नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर आईटी में। आज का हमारा विषय है लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली के 12 भावों में विराजित होने पर किस भाव से हम कौन सा फल जान पाएंगे, यह आज के इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहद महत्वपूर्ण विषय को। यहां आज हम जो बात करने वाले हैं वह लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली के 12 भावों में जहां पर भी वे उपस्थित होंगे वो कैसा फल देंगे उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लें कि लग्न भाव कौन सा होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि यहाँ नंबर कुछ भी लिखा हो, लेकिन ये जो खाना है ये लग्न भाव कहा जाएगा और इसमें जो भी नंबर लिखा हुआ होगा वो राशि होगी, राशि का क्रम। जैसे 1 नंबर पर मेष राशि, 2 नंबर पर वृषभ राशि, 3 नंबर पर मिथुन राशि, 4 पर कर्क, 5 पर सिंह, 6 पर कन्या राशि, 7 हो तो तुला राशि, 8 हो तो वृश्चिक, 9 हो तो धनु राशि, 10 हो तो मकर, 11 हो तो कुंभ और 12 हो तो मीन राशि। और इन राशियों के जो स्वामी हैं वो उस अगर पहले भाव में जो भी नंबर लिखा हुआ है, मानकर चलिए यहाँ पहले भाव में आपको 5 लिखा हुआ मिलता है। अब 5वें नंबर की राशि है सिंह राशि, तो यहाँ पर सिंह राशि हुई और इस राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, तो सूर्य लग्नेश कहे जाएंगे। अब ऐसे ही मानकर चलिए कि यहाँ पर राशि लिखी हो 4 लिखी है तो ये है कर्क राशि और कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, तो ये कहा जाएगा कि ये लग्नेश चंद्रमा है इस कर्क लग्न की कुंडली के। अब मानकर चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 12 का अर्थ हो गया कि ये मीन राशि है, तो कहेंगे कि किस जन्म में जातक का जन्म हुआ है, मीन लग्न में। और मीन लग्न के स्वामी कौन होते हैं, गुरु बृहस्पति, तो हम कहेंगे कि लग्नेश कौन हुए, गुरु बृहस्पति। अब जहां तक है आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो लग्नेश है वो विभिन्न भावों में बैठे तो कैसा फल देगा। चलिए हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर बृहस्पति, शुक्र या सूर्य, ये कोई ग्रह का नाम नहीं लेंगे, केवल यहाँ पर अब लिखेंगे हम लग्नेश। अगर लग्नेश या लग्नाधिपति, कुछ भी नाम आप इसको ले सकते हो, ये यदि लग्न भाव में ही बैठे होते हैं तो ऐसे में वो लग्न बलवान कही जाती है। और ऐसा जातक, अब लग्न का मतलब कौन हो गया, उसका शरीर, वो स्वयं जिसकी आप जन्म कुंडली देख रहे हो, अब खुद ही उसका मालिक, खुद ही उसका मैनेजर अगर उसी हाउस में बैठा हो, कहीं और ना हो, तो वो उसकी बहुत अच्छे से केयर कर सकता है। इसी तरीके से लग्नेश यदि लग्नगत हो, लग्न में हो, तो जातक को रोगहीन बना देते हैं, उसके शरीर में रोग नहीं रहते, बहुत बलवान बनाएंगे उसको और अच्छी हेल्थ का, अच्छी उसकी सेहत होगी, देखने में बहुत सुंदर रूपवान देंगे और अच्छी प्रतिष्ठा युक्त ऐसा व्यक्ति होगा और थोड़ा चंचल प्रकृति का रहेगा, राजकुल मंत्री, सुखी विलासी और जन युक्त उसको कहा जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के पास में धन की कमी नहीं रहती है, सत्कर्म और परायण कीर्तिमान भी उनको कहा जाता है, विख्यात होते हैं और कभी कभी 2 भार्या वाला भी उनको कहा जाता है, 2 पत्नियों का योग भी यहाँ पर लग्नेश लग्न में होते हैं तो बना देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम देखें कि लग्नेश अगर आपके होते हैं दूसरे भाव में, अगर लग्नेश
जन्म कुंडली में दूसरे भाव में बैठे हो। लग्नेश आप समझ चुके हो कौन है। अब लग्नेश कोई भी हो, अब देखते रहिए कौन सी कुंडली में कौन बनते हैं। अब लग्नेश अगर दूसरे घर में विराजित हो जाए, दूसरे भाव में हो, तो जातक धनवान होता है, धार्मिक होता है, शरीर थोड़ा उसका स्थूल शरीर कहा जाएगा, थोड़ा सा मोटा ताजी हष्ट पुष्ट रहेगा, और इस स्थान पर होने से अपने स्थान पर जहाँ वो रहेगा वहाँ का कहीं ना कोई अच्छे पद पर बैठा होगा, समर्थ होगा, और ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म करने वाला, सत्कर्म परायण होगा, दीर्घायु होगा, और स्थूल शरीर युक्त अवश्य यहाँ उसको देखने को ऐसा व्यक्ति मिलेगा, कुटुंबियों से युक्त होगा, और ऐसा व्यक्ति अपने आप से अपने आप को खड़ा करता है, यानी कि खुद बहुत ज़्यादा गुणवान होता है, अपने परिश्रम से, अपने बल से अपने आप को सुदृढ़ करता है। उसकी जो स्त्रियां हैं, जो पत्नी हैं, वो गुणवती होती है, गुणवान होते हैं, कुटुंब अच्छा रहता है, क्योंकि लग्नेश दूसरे भाव में पहुंच चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि यदि लग्नेश जन्म कुंडली में हो तीसरे घर में, अगर ये जो तीसरा घर है, यहाँ पर मैं लग्नेश को एल लिख देता हूँ, समझ जाइए, ले से, ठीक है ना, यहाँ से। तो तीसरे घर में अगर लग्नेश बैठे हों, देखिए तीसरे घर में अगर लग्नेश हैं तो जातक के बहुत बंधु बांधव होते हैं, क्योंकि तीसरा घर क्या होता है, भाई बंधुओं का होता है। चलिए एक लग्नेश के बारे में हम छोटी सी बात समझ लेते हैं। लग्नेश के बारे में कहा जाता है कि ये लग्न भाव का, ये जो त्रिकोण भाव है, केंद्र भाव है, लग्न भाव है, इसका अधिपति होता है, और ये एक योग कारक ग्रह होता है। योग कारक ग्रह का अर्थ है कि जिस भाव में योग कारक ग्रह बैठेगा उस भाव की वृद्धि कर देगा। अगर लग्नेश तीसरे भाव में आपका बैठ गए हैं तो ये इस स्थान पर बैठने से आपके बंधु बांधवों में वृद्धि कर देंगे, श्रेष्ठ मित्रों में वृद्धि कर देंगे। तीसरा भाव आपका समाज से जुड़ने का भाव भी है, आपका कम्युनिकेशन यानी कि जनसंचार का भाव भी है, तो आपका जनसंचार बढ़ा देंगे, आपका कम्युनिकेशन बढ़ा देंगे। तीसरा भाव आपके पराक्रम का भाव भी है, तो आपके पराक्रम को भी ये बढ़ा देंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आपको पराक्रमी बना देंगे, बलवान बना देंगे, सब प्रकार की संपत्ति से युक्त, और कभी कभी यहाँ पर भी अगर ये होते हैं तो दो भार्याओं का योग बन जाता है। यदि लग्नेश अगर किसी भी कारण से बलहीन है, जो षड्बल है उसमें बलवान नहीं है, या इन पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ती है, लग्न पाप पीड़ित हो जाती है, तो ऐसी स्थिति जब भी आ जाए कि लग्नेश बलहीन हो, डिग्री वाइज कम हो, डिग्रियां उनकी या बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, दोनों ही स्थितियों में अगर हम कहें तो लग्नेश बलवान स्थिति में होंगे, तो बलहीन स्थिति में होंगे। तो ऐसे में उनके जो पवित्रता है वो रहती है। मतलब ऐसे लोग थोड़े से गंदे गंदे से आपको मिलेंगे, थोड़ा ज़्यादा उनको ऐसा ध्यान नहीं देना अपने शरीर पे, थोड़ा साफ सुथरा नहीं रहना, ऐसा साथ में देख सकते हो। लेकिन यदि शुभ ग्रह की दृष्टि उन पर हो और तीसरे भाव में लग्नेश बैठा हो तो ऐसे जातक को मधुर भाषी बना देता है। उसकी भाषा बहुत अच्छी होगी, आप सुनोगे तो उसके मित्र बन जाओगे, मतलब एक तरह से उसके प्रशंसक ही आप दिखोगे। अब यहां तक आपने समझा लग्नेश अगर तीसरे भाव में आपके बैठे। अब बात करते हैं कि यदि लग्नेश बैठे हो आपके चौथे भाव यानी कि चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव में, तो चौथे भाव में यदि लग्नेश बैठे होंगे, मैं जॉब या करूं अपना बिजनेस, मेरी जॉब कब लगेगी, मुझे संतान सुख कब मिलेगा, कैसा होगा जीवन साथी, क्या मेरी लव मैरिज होगी या होगी अरेंज मैरिज, क्या मैं कभी विदेश जा पाऊंगा, कर्जे बढ़ रहे हैं, इनकम हो रही है, बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, अस्पताल के खर्चे बढ़ रहे हैं, शनि राहु केतु मंगल समस्याएं दे रहे हैं, कहीं आपके जीवन में गलत नंबर तो नहीं आ गया, क्या है आपका लकी नंबर, कौन सा को दिलाएगा सक्सेस, क्या आपने अपनी जन्म कुंडली का अभी तक विश्लेषण कराया है, अगर नहीं कराया है
तो दिए हुए नंबर पे संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराइए। जानिए क्या है आपके जीवन की समस्या, कौन सा ग्रह दे रहा है आपको समस्या, कौन से नंबर्स दे रहे हैं आपको समस्या जाने और उनका समाधान भी आपको मिलेगा। तो देर ना करें, अपनी जन्म कुंडली का जल्दी से जल्दी प्रोटेक्शन कराएं, अपनी जन्म कुंडली को समझें, अपनी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं, कौन से ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और उनको कैसे सही किया जा सकता है उसको जानें। और ये सभी जानने के लिए आपको डायल करना होगा 9045847891 या फिर व्हाट्सएप करें 90457891 पर। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी से कॉल कीजिए या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और जानिए अपनी समस्याओं का समाधान। तो इसमें क्योंकि ये सुख का भाव है, चौथा भाव, अब चौथे भाव में अगर लग्नेश आपके बैठे हैं तो चौथे भाव की वृद्धि करेंगे, निश्चित है वृद्धि करेंगे, सुखों में वृद्धि हो जाएगी। और सुखों में वृद्धि हो जाएगी तो जातक राजा का प्रिय कहा जाएगा, एक लंबी आयु उसको दे देंगे तो दीर्घजीवी वह होगा, गुणी होगा, बहुत सारे मित्र उसको प्राप्त होंगे, बहुत मित्र होंगे उसके। माता का, पिता का, ऐसा व्यक्ति बहुत भक्त होता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला होता है और सुखी उसको कहा जाएगा, लेकिन विलासी प्रवृत्ति का देखने को मिलेगा। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास में सुख सुविधाएं खूब होती हैं, लग्जरियस लाइफ उसकी होती है। ऐसे व्यक्ति जिनके लग्नेश चौथे भाव में बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि अच्छी है, तो ऐसे व्यक्ति के पिता कहीं ना कहीं किसी वित्त विभाग से जुड़े होंगे, या ये कह सकते हैं कि धनवान होंगे, वित्तवान होंगे। बहुत अच्छा ये योग बनेगा। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ पर अन्य इनके ऊपर जो दृष्टियां हैं वो शुभ दृष्टियां इनके ऊपर रहें। अशुभ दृष्टियां पड़ेंगी तो इनके बल को क्षीण करती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे, यदि ये हो पंचम भाव में विराजित लग्नेश, अगर लग्न भाव का लॉर्ड यानी कि लग्नेश वो पंचम भाव में जाकर बैठ जाए, पांचवें भाव में अगर पंचम भाव में बैठ गया, पंचम भाव होता किसका है? पंचम भाव प्रेम का भाव है, पंचम भाव संतान का भाव है, पंचम भाव आपकी इंटेलिजेंसी बुद्धिमता का भाव है, पंचम भाव अचानक से धन देने वाला भाव है, पंचम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। तो अब हम ये देखें कि पंचम भाव में यदि लग्नेश बैठे तो इन सब बातों में वृद्धि कर देंगे। तो ऐसी में जातक पुत्रवान संततिवान होगा, दानी होगा, समर्थ होगा, विख्यात होगा, अच्छे कर्म करने के लिए तत्पर रहेगा, त्याग की भावना मन में रहेगी, क्षमा करने वाला होगा, विनीत स्वभाव का होगा, सत्कर्म परायण होगा और दीर्घजीवी भी होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ऐसे में लग्नेश पंचम भाव में जब होते हैं तो प्रथम संतान को आयु क्षीण का भय होता है, उसकी आयु पर समस्या अवश्य देखने को मिलती है। लेकिन ऐसे जातक का स्वर अच्छा रहता है और गान कला में बहुत जो होता है वो उसमें विरत होता है, उसमें हमेशा उसको गाने का शौक होता है। कहीं भी होगा, बेशक वो सिंगर नहीं है, गायक नहीं है, लेकिन कहीं भी होगा गुनगुनाने लगेगा। समझ जाइए, पंचम भाव में लग्नेश बैठे हुए हैं। प्रथम संतान को समस्या जरूर देखने को मिलती है, बाकी को नहीं होती है। तो इसलिए ध्यान रखें, जब भी ऐसा हो तो लग्नेश के मंत्र जाप करने शुरू कर दें, तो वह आपके लिए शुभता बढ़ जाएगी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, यदि लग्नेश बैठे हों छठे घर में, त्रिक भाव में। अब ये त्रिक भाव में लग्नेश का बैठना अच्छा तो नहीं माना जाएगा। लग्नेश आप कहां बैठ गए? आप शत्रुओं के बीच में बैठ चुके हो, आप बैठ चुके हो कर्जों के घर में, आप बैठ चुके हो कंपटीशन हाउस में,
आप बैठ चुके हो रोगों के घर में, आप बैठ चुके हो, लगने से मतलब आप बैठ चुके हो शत्रुओं के घर में, रोग ऋण रिपु, रिपु मतलब शत्रु, इनके घर में आप बैठ चुके हो। और लग्नेश का सूत्र, लग्नेश जिस भाव में, योग कारक ग्रह जिस भाव में बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, मतलब छठे भाव की वृद्धि। ये छठा भाव नौकरी का भाव भी है, ये छठा भाव कंपटीशन का भाव भी है। तो अब छठे भाव में यदि लग्नेश विराजित हो जाए तो ऐसे में जातक को, क्योंकि लग्नेश है तो जातक को निरोगी बना देंगे, लेकिन छोटे मोटे रोग अवश्य वहां पर होंगे, लेकिन वो कंट्रोल कर लेगा। ऐसे में जातक को भू संपत्ति विशिष्ट होती है, सबल होगा, कृपण होगा, शत्रु हंता भी होगा, धनी होगा, भूमि का प्राप्त करने वाला होगा, और देखिए पुत्र, माता, मामा और पशु से सुखी और पराक्रमी होता है। अपने शरीर, मन एवं वचन द्वारा शत्रु को उत्पन्न भी करता है। ध्यान रखिए, कुछ ऐसा बोलेगा शत्रु उत्पन्न होने लगेंगे, शत्रु बन जाएंगे, लेकिन उसको शत्रु जीत नहीं पाते, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है। यहां ये बात ध्यान रखिए। बाकी लग्नेश कौन सा ग्रह बनता है इस बात पर भी बहुत निर्णय आपका जो फलादेश होगा परिवर्तित होता रहेगा, थोड़ा थोड़ा उसमें परिवर्तन देखने को अवश्य मिलेगा। अब हम बात करेंगे यदि सातवें भाव में लग्नेश विराजित हो जाए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सातवें भाव में लग्न का स्वामी यानी कि लग्नेश चला जाए, तो लग्नेश सातवें भाव में चला जाए। सातवां भाव कलत्र भाव है। सातवां भाव आपके मूत्र संस्थान का भाव है। सातवां भाव आपकी पार्टनरशिप का भाव है। सातवां भाव आपके दशम से दशम प्रोफेशन का भाव है। सातवां भाव आपके व्यापार का भाव है। सातवां भाव आपके डेली वेजेस का भाव है। सातवां भाव आपके लिए मारक भाव भी है। अब सातवें भाव में यदि लग्नेश चले जाएं तो जातक तेजस्वी होगा, शीलवान होगा और अच्छे चरित्र का ऐसा व्यक्ति होता है, विनयशील और रूपवान भी ऐसा व्यक्ति होता है। और उसकी पत्नी, क्योंकि ये सप्तम भाव को इनलार्ज करेगा, बढ़ा देगा, तो उसकी पत्नी शीलवती होगी, रूपवती होगी, तेजस्विनी होगी और पति के जीते ही उस स्त्री की मृत्यु होती है। मतलब यहां पर पत्नी की पहले मृत्यु बताई गई है, पति की बाद में, जिसको हम कहते हैं सदवा। उस तरीके से उनकी मृत्यु होने का योग बनता है। तो ये एक जातक की जन्म कुंडली से आप देख सकते हो कि वह लग्नेश सप्तम भाव में है, तो उसकी पत्नी यानी कि उसकी जीवन साथी के साथ क्या होने वाला। अब हम बात करेंगे यदि लग्नेश हो अष्टम भाव में, अष्टम भाव में लग्नेश हो, तो अष्टम भाव में यदि लग्नेश हो तो जातक को ये कंजूस बना देते हैं। बहुत कंजूस देखने को मिलेगा, कंजूस बना देंगे जातक को, धन संचय की आदत उसके अंदर पैदा हो जाएगी, लेकिन दीर्घायु कर देंगे। और अगर इनके ऊपर कोई शुभ दृष्टि पड़ जाए तो जातक बुद्धिमान हो जाता है, मान और बढ़ाई पाने वाला और सौम्य स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। अब लग्नेश अष्टम भाव में पहुंची, ये रिसर्च का हाउस भी है, ये रहस्यों का घर भी है। अब लग्नेश यानी कि तुम वहां पहुंचे तो तुम रहस्यों को उजागर करने की सोचोगे। जिंदगी में कोई ना कोई रहस्यमय चीज आपके साथ में जुड़ी अवश्य रहेगी, ये ध्यान रखिए। रिसर्च में ऐसे व्यक्ति बहुत आगे जाते हैं। गुप्तचर विभाग से जुड़े तो बहुत अच्छा करते हैं, इनकी विशेषताएं होती हैं।
चलिए अब हम आगे बात करेंगे कि यदि लग्नेश बैठे हो नवम भाव धर्म भाव में, नवम भाव यानी कि धर्म भाव, और यहां केंद्र और त्रिकोण का ये राजयोग भी बनाएंगे। अगर नवम भाव में लग्न का अधिपति लग्नेश आकर बैठ जाए तो मन किस में चला जाएगा? धर्म कर्म में मन चला जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, लग्नेश कौन सा ग्रह इस बात के ऊपर भी निर्भर करेगा। तो मैं एक सामान्य रूप से लग्नेश अगर यहां हो जाए तो हम एक सामान्य रूप से जो सभी के लिए एक तरह से कॉमन रहे ऐसी कुछ पॉइंट्स यहां पर लग्नेश के बता देंगे। अगर नवम भाव में लग्नेश पहुंच जाए तो जातक तेजस्वी होगा, सुखी होगा, शीलवान होगा, पुण्यात्मा होगा, यशस्वी भी ऐसा व्यक्ति होगा, यश बहुत प्राप्त होता है, राजा से पूजनीय उसको कहा गया है, मनुष्यों में प्रतिष्ठित और धार्मिक और भाई तथा मित्रों से युक्त ऐसा व्यक्ति होता है, धर्म के लिए कार्य करने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि यदि लग्न भाव के अधिपति यानी कि लग्नेश आपके लग्नेश पहुंच जाए आपके कर्म क्षेत्र में यानी कि दसम भाव में। अब दसम भाव में लग्नेश यदि पहुंचेंगे तो ये कर्म का भाव है, ये आपके पिता के सम्मान का भाव है, आपके सम्मान का भाव है। अब इस भाव में यदि लग्न भाव के अधिपति पहुंच जाएं तो जातक को विद्वान बना देते हैं, जातक को शीलवान बना देते हैं, जातक राजा का प्रिय नहीं राजा का मित्र होगा, राजा के समतुल्य होगा, और ऐसा व्यक्ति गुरुजन यानी कि जो उनके गुरु हैं और अपने माता आदि का आदर करने वाला होता है और उनसे सुखी भी रहेगा, राज्य समृद्धि विख्यात होती है उसकी, और ऐसा व्यक्ति भोगी और सत्कर्म करता होता है, उसे भाई भी होते हैं। अच्छा योग हम इसको कह सकते हैं। अब मैं बात करूं, अगर लग्न भाव के अधिपति यानी कि लग्नेश एकादश भाव में चले जाएं, एकादश भाव आय का भाव, आपकी इच्छाओं का भाव, आपके बड़े भाई का, बड़ी बहन का भाव, अगर लग्नेश यहां पर चले जाएं तो यह स्थिति लग्नेश की स्पष्ट कर देती है कि ऐसे जातक के विशिष्ट मित्र होते हैं, क्योंकि मित्रों का भाव भी है, विशिष्ट मित्र होते हैं, विशिष्ट संतान होती है, ऐसा व्यक्ति अर्थशास्त्र में निपुण होता है, विख्यात भी होता है, तेजस्वी होगा, बलवान होगा, लंबी उम्र उसको प्राप्त होती है, दीर्घजीवी कहा गया है, वाहन आदि का सुख उसे प्राप्त होता है, अच्छा प्राप्त होता है, सुखी होता है, विवेकी होगा और विचारवान होगा। लेकिन यदि लग्नेश बलहीन हो तो ऐसा फल नहीं मिलता, मिलेगा तो क्षीण होता चला जाएगा। इन बातों का हमें जब भी जन्म कुंडली का विश्लेषण करें तो ध्यान अवश्य रखना है, उनके अंश आदि के बल का ध्यान बहुत आवश्यक है रखना, उनके ऊपर कौन कौन सी दृष्टियां जाती हैं, कितनी वर्ग कुंडलियों में ऐसा ग्रह वर्गोत्तमी हुआ है, वह भी देखना बहुत आवश्यक हो जाता। लेकिन अभी हमारी चर्चा का जो विषय है वो केवल लग्न भाव के अधिपति का 12 भावों में अलग अलग घूमने पर जो अलग अलग वो प्रभाव देते हैं उसकी चर्चा करना है। चलिए अब हमने यहां इनका समझा कि ऐसे में अब हम 12वें भाव के लग्नेश की बात करें। लग्नेश पहुंच गए 12वें भाव में, बहुत लोगों के कुंडली में 12वें भाव में लग्नेश मिलते हैं। लग्न भाव का स्वामी यानी कि लग्नेश
अब लग्नेश अगर आपके पहुंचे हुए हैं 12वें भाव में, ये द्वादश भाव। अब द्वादश भाव है 12वां जो लग्नेश का यहां पर व्यय है। तो ऐसे में जातक थोड़ा सा कटुभाषी होता है, थोड़ा विरोधी मिलेगा और विदेश में रहने वाला होगा, विदेश यात्रा अवश्य करेगा, वहां रहेगा। अपने ही गोत्र वालों से यानी कि अपने ही परिवार वालों से उसके विचार नहीं मिलते, उनसे हमेशा अनबन रहती है। और ऐसा जातक को जैसा लाभ होता है वैसा ही वो खर्च भी करता है, यानी कि लाभ भी होगा तो खर्च भी उतना ही कर देगा, सेविंग नहीं है। कहने का अर्थ है कि जो आवश्यक कार्य हैं उनमें धन का अभाव नहीं होता, धन आता रहता है और जाता रहता है। तो आज हमने आपको ये बताया कि लग्नेश अगर इन 12 भावों में रहते हैं तो कैसा फल रहता है। विदेश यात्रा 12वें भाव में, या फिर अस्पताल की यात्रा भी होती है, जेल की यात्रा भी होती है। मैंने अपने एक वीडियो में आपको ये भी बताने का प्रयास किया है कि जेल योग कब कब बनते हैं, कैसे कैसे देखे जाते हैं। अगर किसी को देखना है तो अवश्य देख लें। और आज की इस वीडियो में आपको लग्नेश के 12 भावों में कैसा फल रहता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर जानकारी आपको हमारे माध्यम से प्राप्त हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, यही होता है। बाकी का मिलते हैं एक नए विषय के साथ में, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि दूसरे भाव के अधिपति यानी कि धनाधिपति वो 12 भावों में जाएंगे तो उनका क्या क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।